हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के क्वेश्चन का रिवीजन करें क्योंकि पेट एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में हम लोग और बहुत बड़ा है तो कम समय में हम सारे सिलेबस का रिवीजन करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और वीडियो की आप लोग क्वालिटी बढ़ाकर देखें जिससे वीडियो साफ दिखे और वीडियो को लाइक भी करिएगा। संगत है तो अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है, ये सही है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रदेश सभापति होना, ये भी सही है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना, ये भी सही है। और अनुच्छेद 70 ये उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, ये जो है ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में शामिल निम्नलिखित में से किस महिला का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो इसका जो है सरोजनी नायडू होगा। ये जो है सरोजनी नायडू संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह प्रदान करने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो आप लोगों को पता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी? तो आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इसमें जो है साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो संसद के कानून द्वारा बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक भाषाएं बोडो, मैथिली, संथली व डोगरी को संविधान के किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो आप लोगों को पता है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो योजना आयोग, ये जो है संविधान का अंग नहीं है। वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है और अंतर्राज्यीय परिषद है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा राष्ट्रपति को देता है। और संघ लोक सेवा आयोग ये अनुच्छेद 315 में है। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। तो उच्च व उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंत की किस प्रधान था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आप लोगों को पता है, इसके पहले भी मैंने पढ़ाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 4, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्र में प्रशासनिक प्रधान कैबिनेट मंत्री, ये असंगत है। और ये केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, केंद्र में राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री, केंद्र में विधि का प्रधान महान्यायवादी, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो आप लोगों को पता है कि 25 जनवरी 2011 को मनाया गया है और इसीलिए 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अभिवृत्ति के संदर्भ में संविधान के कौन से भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग में किया गया है।
संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था? तो 1946 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में। और 352 में राष्ट्रपति शासन। 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है, कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितनी अवधि तक पद धारण कर सकता है? तो 6 माह तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है, ये सही है। और समान सिविल संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 42 में नहीं है, अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता का प्रावधान है, ये सही है। और कृषि व पशुपालन का गठन अनुच्छेद 48 में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकारों के रूप में किसी संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है? तो आप लोगों को पता है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष अगस्त प्रस्ताव लाया गया है? तो अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया है। अगला संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रावधान व स्रोतों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म का चयन करें। इसका ऑप्शन सही है, कनाडा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कनाडा से लिया गया है और मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है अनुच्छेद निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में राष्ट्र व राष्ट्रीय शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन डी सही है, 1 और 4 प्रस्तावना और मूल कर्तव्य में। और निर्वाचन आयोग किस संविधान उसमें किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के पश्चात रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसकी भूमिका प्रमुख रही? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका प्रमुख रही है। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? राज्यों के पंचायतें व नगर पालिकाएं चुनाव जो है ये नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे की क्लास हम देखेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।